नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको एक विषय पे बात करते हैं आपसे कि प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ रेजिडेंशियल डालें या कहाँ प्रॉपर्टी लें। ये मेरे पास सेक्टर प्लान है 2025 का, तो इसमें कुछ इंडिकेट दे रखा है तो उसे समझते हैं। जैसे ये कॉमर्शियल एरिया हो गया, ये कॉमर्शियल एरिया हो गया, ये यूवन जोन का पार्ट हो गया रिंग रोड के अंदर। एक रिंग रोड कपूरवाला से लेकर सीतारामपुरा टोल प्लाजा के पास डिग्गी रोड को कवर करते हुए ये भी यूवन जोन का पार्ट होता है। ये U2 का पार्ट हो गया है, ये U2 का पार्ट हो गया है। और जो आपको ये दिख रहा है ब्लैक वाइट, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये एजुकेशन एरिया होता है चेक्स में। ये रेड आपको कॉमर्शियल एरिया होता है। अब बात करते हैं कि कहीं भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि मास्टर प्लान देखना चाहिए, सेक्टर प्लान देखना चाहिए कि कौन सी रोड कहाँ निकल रही है, क्या वहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी है या नहीं है। क्योंकि रियल इस्टेट में सबसे मुख्य कारण होता है कि जब भी रियल इस्टेट में ग्रोथ मिलती है तो वो कनेक्टिविटी की वजह से ही मिलती है आपको। तो कनेक्टिविटी देखना चाहिए। उसके बाद मास्टर प्लान सेक्टर प्लान है ही, तो उसमें आप देख सकते हो एजुकेशन एरिया कहाँ पे है, कॉमर्शियल एरिया कहाँ पे है, कौन सा फ्यूचर में जेडी क्या प्लान ला रहा है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब 3-4 कारण हैं जो अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हो गया मास्टर प्लान सेक्टर प्लान। दूसरा कारण है कि आप कहीं भी प्रॉपर्टी लें तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। सबसे मेन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। आसपास में बड़ी रोड होनी चाहिए और आवागमन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का आवागमन अच्छा होना चाहिए। आसपास में बड़ी रोड हो गई, आवागमन हो गया। इसके बाद में तीसरा कारण है कि जहाँ पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पे जैसे एजुकेशन एरिया होना चाहिए। स्कूल हो गई, कॉलेज हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया या कोचिंग हब हो गया है, तो ये चीज़ें आपको देखना चाहिए। अब चौथा कारण आ जाता है कि जैसे आप प्लॉट या इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो आसपास में आपको एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रोजगार के साधन होना चाहिए। जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, रामचंद्रपुरा हो गया या प्रहलादपुरा हो गया, या कोई बड़ी आईटी कंपनी हो गई जैसे आईटी क्षेत्र अपना महिंद्रा सेज है। उसके बाद में जैसे कॉमर्शियल एरिया हो गया, तो रोजगार के साधन होने चाहिए आसपास में। तो ये 3-4 टॉपिक है जो मेन है, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद में जैसे आप और भी कई चीज़ें हैं, जैसे आप पानी का स्तर देख सकते हैं, आसपास में पानी है या नहीं है, तो ये चीज़ें भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में जैसे अगर आप कोई जेडीए प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो भी अच्छा होता है जेडीए में, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी सुविधाएं मिल जाती है। जैसे पार्क हो गया, यूटिलिटी हो गया, कॉमर्शियल एरिया हो गया, पानी, सीवरेज एवं आदि सुविधाएँ, तो ये सब चीज़ मिल जाती है। तो मास्टर प्लान हो गया, मास्टर प्लान सेक्टर प्लान देखना चाहिए। इसके बाद में हो गया अपन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बड़ी रोडें, जहाँ सेक्टर रोड है, बड़ी रोड है, जैसे रिंग रोड हो गई या टोंक रोड, अजमेर रोड, डिग्गी रोड, तो ऐसी अच्छी कनेक्टिविटी की जगह ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि जहाँ एजुकेशन एरिया हो गया, जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, कॉलेज हो गए, तो वो आसपास में हो तो और भी बेटर है। इसके बाद चौथा कारण हो जाता है कि एम्प्लॉयमेंट के साधन, रोजगार आसपास में, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया या कोई बड़ी आईटी क्षेत्र हो गया, जैसे महिंद्रा सेज की सबसे बड़ा गुड़गांव से भी 4 गुना बड़ा महिंद्रा सेज है, तो ऐसा एरिया आसपास में अगर हो तो वो भी बेस्ट होता है। तो ये 3-4 कारण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आप सेल्फ खुद भी ये चीज़ें देख लेते हैं तो आपको इन फ्यूचर अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और बात करूँ हमारी जो न्यू टाउनशिप है, वो आपको इस इंडस्ट्रियल एरिया में, जो ये 2025 का मास्टर प्लान में ये चीज़ें हैं इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल जाएगा। ये कॉमर्शियल एरिया है, यहाँ पे आपको कॉमर्शियल प्लॉट मिल जाएगा, रेजिडेंशियल भी मिल जाएगा इस तरफ। और ये 200 फीट जो है कपूरवाला से लेके सीतारामपुरा टोल प्लाजा के पास में ये 200 फीट सेक्टर रोड है, ये 200 फीट पे भी आपको प्लॉट मिल जाएगा। और आपको जयपुर में कहीं भी जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप अगर, तो हमें कॉल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।